गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब इनके क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। इनके क्वेश्चंस के भी हम लोगों ने 4 पार्ट कर लिए हैं और ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। हर लेवल का क्वेश्चन किया है, इजी लेवल भी है, मॉडरेट भी है, डिफ़िकल्ट की तरफ हम लोग चल रहे हैं। इससे भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब एग्ज़ाम जहाँ तक पूछ सकता है उन सब चीज़ों की बात करेंगे। अच्छा, बाकी सबकी तैयारी भी आपकी बढ़िया चल रही होगी। मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि दून डिफेंस अचीवर्स के ऑनलाइन कोर्सेज भी चल रहे हैं, एनडीए, सीडीएस और एयरफोर्स के। तो आप चाहें तो घर बैठे भी एनडीए, सीडीएस और एयरफोर्स की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बाकी सब जीएस वगैरह का भी जो है जानकारी या पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप देख रहे होंगे हमारे नंबर पे 706000324450 पे कॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो भी जानकारी लेनी है, जिस चीज़ से रिलेटेड लेनी है या फिर आगे भी आपको गाइडेंस चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोफेशन यही है, हम लोगों ने पढ़ाना ही है। आज भी, कल भी पढ़ाते थे और आगे भी पढ़ाना ही है, तो हम लोगों को कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं करना है। तो आप जा कर के इन कॉन्टैक्ट पे फ़ोन कर सकते हैं या हमारी साइट को भी विज़िट कर सकते हैं। उस साइट पे भी हम लोगों ने काफ़ी जानकारी दी हुई है कि आपकी एज क्राइटेरिया, ये सब चीज़ें क्या चाहिए, किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और फ्री कंसल्टेशन हमारी जो है हमारी टीम आपको देगी उस नंबर पे कॉल करके, जो नंबर है 7060032450 पे। तो चलिए आज 5वें पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि व्हाट आर दीज आस्किंग फ्रॉम अस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। The second question is the newer type of automatic machines wash clothes faster. The third one is every one of the film you suggested are not worth seeing, and the introduction of tea, coffee and such other beverages have not been without some effect. Either my colleague or a peon are coming home with the material today. And sixth one is the secretary and principal of the college are attending the meeting. After that we have either you or he are happy. Most of the funds we get from America is used to build roads and bridges. 10 miles are a long distance to cover. And the last question is, if Mahatma Gandhi was alive, he would feel sorry to see this. So these are the 10 questions that we need to solve right now. So first of all, we need to focus on the subject and verb as well, whether the subject is coming in right position or not, or that verb is coming for the subject or not. ऐसा तो नहीं है कि सब्जेक्ट इज कमिंग इन सिंगुलर आइडेंटिटी एंड वर्ब इज कमिंग इन प्लूरल फॉर्म. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वट एवर द सब्जेक्ट इज वी हैव टू यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो लेट्स कम ऑन टू द फर्स्ट सेंटेंस. व्हाट इट सेज पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस. अच्छा, अगर हम लोग मीनिंग देखें इसका, हिंदी मीनिंग, तो ये कहता है, ये पेशेंस जो होता है इसका मतलब होता है धैर्य, और ये जो परसेवरेंस होता है इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस एफर्ट. तो धैर्य और कंटिन्यूअस एफर्ट, एज वेल एज का मतलब साथ साथ होता है, तो धैर्य और साथ साथ क्या, कंटिन्यूअस एफर्ट्स आर नेसेसरी फॉर सक्सेस. सक्सेस के लिए जरूरी हैं दो चीज़ें, पेशेंस और परसेवरेंस. नाउ वी नो द वन रूल दैट सेज दैट, विच इज़ अ वेरी फेमस रूल, विच सेज दैट whenever two subject comes in a sentence, we consider those two subject as a plural identity and we use plural verb, which is here are, जो है हमारी plural verb है. In place of are sometimes we see the main verb as well there. So whenever we see main verb and helping verb, we always consider the helping verb. If we have to change the verb, so we will change the helping verb, not the main verb. So what the first sentence says, these are the two things which can forming a subject, which are forming a subject, patience and perseverance, and this are is coming as a verb identity, as an identity of verb, and this is plural form of the verb. Now we need to focus on whether subject is plural or not. अच्छा, उस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये सब्जेक्ट तो प्लूरल है, लेकिन ये एक और रूल कहता है कि एज वेल एज जब आ जाए, whenever as well as joins with two subjects, we consider the verb according to the first subject. और अगर फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट ये रहा पेशेंस, और इट इज़ द अनकाउंटेबल नाउन, ये हमारा सिंगुलर है, इस वजह से हम लोग आर की जगह पे लगा देंगे इस. नाउ द करेक्ट सेंटेंस बिकम्स पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेस. सेकंड सेंटेंस इज द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स wash clothes faster. Now here we have to, first of all we have to identify subject और verb as well. तो या तो यहाँ पे न्यूअर टाइप ऑफ सब्जेक्ट है
और या ऑटोमेटिक मशीन सब्जेक्ट है, ये दो चीज़ें, या तो ऑटोमेटिक मशीन सब्जेक्ट है या न्यूअर टाइप ऑफ सब्जेक्ट है। और ये रही हमारी वर्ब वॉश, वॉश हमारी वर्ब है, क्लॉथ्स नाउन है और फास्टर हमारा कंपैरेटिव डिग्री है। तो अभी हम लोग देखें कि बात क्या कहना चाह रहा है। अभी तो हमें सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढना है, बिकॉज द इंटायर सब्जेक्ट इज डिपेंड, इंटायर टॉपिक इज डिपेंड ऑन टू थिंग्स, सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो अब यहाँ पे इन द सेकंड सेंटेंस वी डोंट हैव एनी हेल्पिंग वर्ब, वाई जस्ट बिकॉज हेल्पिंग वर्ब आर फिक्स्ड। कौन कौन सी है? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, ये फिक्स्ड है। नाउ in this second sentence we have main verb, and whenever we see main verb in a sentence, in the absence of a helping verb, we consider that main verb as the main verb, है ना। main verb means we will change the verb according to the subject, और वो main verb को हम लोग change करेंगे, ना कि हम लोग helping verb को देंगे। second sentence में हमारे पास we don't have any helping verb, तो हम लोग main verb को देखेंगे जो कि wash है। अब बात चलते हैं दूसरे की तरफ। हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, वी हैव आइडेंटिफाइड द मेन वर्ब हियर। नाउ इफ वी कंसिडर ऑटोमेटिक मशीन सब्जेक्ट, अगर हम इसको सब्जेक्ट मानते हैं तो प्लूरल वर्ब जो है विदाउट एस और ई एस होता है, विदाउट एस और ई एस प्लूरल वर्ब होता है, विच इज करेक्ट। लेकिन अगर न्यूअर टाइप की बात करें, नई तरह की, है ना, मशीन्स तो हैं लेकिन कौन सी नई तरह की, अगर न्यूअर टाइप को सब्जेक्ट माने तो ये सिंगुलर होगा, और अगर ये सिंगुलर होगा तो वॉश की जगह पे मुझे करना है वॉशेस, तो मुझे करना पड़ेगा वॉशेस। तो सेंटेंस क्या बनेगा? न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉशेस क्लॉथ्स फास्टर। क्यों किया हम लोगों ने ऐसा? इसलिए किया क्योंकि हमें वर्ब चाहिए थी, सिंगुलर क्यों चाहिए थी? ये जो है ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे तो वर्ब सिंगुलर। थर्ड कह रहा है एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सी। वर्थ का मतलब होता है लायक होना, और क्या कह रहा है? एवरी वन हमारे पास आया, हम लोगों ने पढ़ा है एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, ये सब सिंगुलर होते हैं। फिर हमारा आ गया ऑफ, ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट, इस वाले ऑफ के बाद भी ऑब्जेक्ट, इस वाले ऑफ के बाद भी ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जितने भी ऑफ लगे हैं किसी भी सेंटेंस में तो ऑफ प्रेपोजिशन होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो हमें वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लेनी, वर्ब के अकॉर्डिंग लेनी है। तो यहाँ पे फिल्म है, ये भी सिंगुलर है, तो फिल्म के अकॉर्डिंग लेंगे तो शायद वो भी सिंगुलर होगा, और एवरीवन के अकॉर्डिंग भी सिंगुलर होगा। अब देखना एवरी वन ऑफ द फिल्म्स, अब इस एवरी वन के लिए वर्ब कहाँ है? क्योंकि इसके बाद तो एक दूसरा सब्जेक्ट आ गया यू, इस एवरी वन के लिए वर्ब हमारे पास नहीं है, इस यू के लिए वर्ब, एक यू दूसरा सब्जेक्ट आ गया। अभी इसके लिए तो वर्ब पूरी हुई ही नहीं है और सेकंड आ गया, तो क्या करेंगे? यू सजेस्टेड, तो ये सजेस्टेड जो है इस यू के लिए आया है, ये सजेस्टेड एवरी वन के लिए नहीं आया कि एवरी वन ने सजेस्ट किया, नहीं नहीं, इस यू ने सजेस्ट किया। अब इस यू ने अगर सजेस्ट किया है तो अब चलें इस यू की तरफ, तो यू ने अगर सजेस्ट किया है तो इस यू के लिए वर्ब तो हमारे पास ये रही जी। अब इस एवरीवन के लिए वर्ब कहाँ है? इस एवरीवन के लिए जो वर्ब है ये आर आ गई। अगर आर आ गई ना तो हमें इस आर को करना पड़ेगा इस। क्यों किया भाई हमने इस? हमने सब्जेक्ट को लिया एवरीवन को, और इसमें यू क्या था? यू भी सब्जेक्ट था। इस यू के लिए वर्ब कहाँ है? ये सजेस्टेड है। फिर एवरीवन के लिए वर्ब कहाँ है? इस आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये मेन वर्ब है और यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये मेन वर्ब तो इस वाले सब्जेक्ट के लिए आया है और ये हेल्पिंग वर्ब इस एवरीवन के लिए आया है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड, एक्चुअली ये फिल्म है, यहाँ पे फिल्म्स हो सकता है कि इसके बाद हमेशा ऑप्शंस की बात होती है, तो फिल्म्स आ जाएगा, तो बन जाएगा एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड इज नॉट वर्थ सीइंग। मतलब क्या हो जाएगा हिंदी का कि आपने जो भी फिल्म मुझे सजेस्ट करी है वो देखने लायक नहीं है, हर कोई देखने लायक नहीं है, हो सकता है उसमें कुछ जो है अच्छी है। फोर्थ की तरफ चलें, इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बेवरेज। तो बच्चों हम लोगों ने फटाफट से ट्रिक करना है, ऑफ लगा, ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट आया, तो टी हो, कॉफी हो और अदर बेवरेज हो। बेवरेज मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में जो रहता है पीने लायक, तो ये सारा हम लोगों ने ऑब्जेक्ट मान लिया। अगर ये सबको ऑब्जेक्ट मान लिया तो सब्जेक्ट हमारा बना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अगर सब्जेक्ट बनाना तो ये सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है तो वर्ब देखना यहाँ पे आई हैव, तो हैव को करना पड़ेगा हैज़। क्या करना पड़ेगा? हैज़। तो ये सेंटेंस का हमारा एरर पार्ट बन जाएगा। तो मान लीजिए ये ए पार्ट है, टी, कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस, ये मान लीजिए ए पार्ट है, और ये बी पार्ट है, और ये सी पार्ट है, तो आगे नो एरर है, तो हमारा ये बी वाला आंसर हो जाएगा। आइदर माई कलीग और अ पियोन आर कमिंग होम विद द मटीरियल टुडे। अब आइदर और से हम लोग जानते हैं कि आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं दो, तो जो वर्ब होती है ना, ये वाली वर्ब, जो भी वर्ब होगी, ये वर्ब लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। और यहाँ पे अ पियोन है, एक पियोन की बात हो रही है, अगर एक है ना तो आर को करना पड़ेगा इस। बढ़ते हैं 6 वाले के ऊपर, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। अब देखो ये फिर आ गया ऑफ, ऑफ के बाद आ गया जी हमारे पास ऑब्जेक्ट,
अच्छा ये जो वर्ब है ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो नहीं होगी, वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। और सब्जेक्ट यहाँ पे सेक्रेटरी है और प्रिंसिपल है। अब सेक्रेटरी और प्रिंसिपल दो अलग अलग लोग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको एक ही मानेंगे। क्यों? वी नो वन रूल दैट सेज दैट वेन एवर टू नाउन कम्स विद एंड दोज टू नाउन्स कमिंग विद एन आर्टिकल, so those two nouns represents the two different identity, and if article coming only in one noun before one noun और अदर जो है नाउन है वो खाली है, तो इन दोनों को एक ही समझेंगे। जैसे इसके पहले तो आर्टिकल है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं, तो इन दोनों को एक ही समझेंगे। और अगर एक ही समझेंगे ना तो वर्ब हमारी एस आ जाएगी। मान लीजिए सेंटेंस ऐसा होता है, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, नाउ वी कंसिडर दीज टू थिंग्स एज अ सेपरेट आइडेंटिटी। और अगर सेपरेट मानेंगे ना तो सेक्रेटरी अलग और प्रिंसिपल अलग हो जाएगा, दो लोग हो जाएंगे, और दो लोगों के लिए जो वर्ब होगी वो आर होगी। लेकिन अभी बिना आर्टिकल के है तो ये दोनों एक ही है, एक है तो एस हो जाएगा। आइदर यू और हैप्पी, ये ठीक वैसे ही है जैसे ये वाला है। फिफ्थ और सेवन्थ दोनों सेम है भाई। ये देखना, आइदर माई कलीग और अ प्यून, हमने वर्ब इस लास्ट वाले के अकॉर्डिंग ली थी, और यहाँ पे भी वर्ब ई वाले ही वाले के अकॉर्डिंग, आइदर और। तो आइदर के बाद यू है, यू के अकॉर्डिंग तो आर करेक्ट है, लेकिन और के बाद ही आया है, लास्ट वाला सब्जेक्ट ही है, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा एस। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? आइदर यू और ही इज हैप्पी। बोलने में जरूर आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन ग्रामर इसी तरीके से चलती है रूल्स के ऊपर, तो रूल्स को आपको समझने पड़ेंगे। एट्थ कह रहा है, मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। अब मैंने एक चीज़ आपको कहा था, ये रहा टोटल पार्ट, कौन सा? ये फंड। ये टोटल फंड की बात हो रही है कि ये फंड जो हमें अमेरिका से मिला। अब ये फंड में, और ये मोस्ट क्या है? इस फंड का एक हिस्सा है, इस फंड का हिस्सा है मोस्ट, मतलब ज़्यादातर पैसा। और पैसा कौन? ये फंड। तो अब मोस्ट क्या है? एक इंडेफिनिट वर्ड है। मोस्ट मतलब ज़्यादातर, सम मतलब कुछ, एनी मतलब कोई भी, और रेस्ट ऑफ मतलब बचा हुआ। तो ये कुछ ऐसे वर्ड है जो इंडेफिनिट होते हैं, और अगर इंडेफिनिट है ना तो इनके टोटल वाले पार्ट को सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। तो ये टोटल वाला पार्ट रहा फंड्स, और ये फंड्स प्लूरल आया है, तो प्लूरल आया है तो अब हमें वर्ब प्लूरल लेनी है। लेकिन यहाँ पे आ गया गेट। अब ये गेट प्लूरल तो है, लेकिन गेट के पहले वी है, तो ये भी सब्जेक्ट बनाया। अब ये गेट इस वी के लिए वर्ब है, तो इस फंड के लिए वर्ब कहाँ है? आगे होगी, फ्रॉम अमेरिका इज। अब देखो हमें इस चाहिए या आर, ये डिपेंड करता है भाई सब्जेक्ट क्या लिया है। अब वी के लिए तो आर आना चाहिए था, लेकिन वी के लिए वर्ब ये गेट आ गई। तो अब ये फंड के लिए वर्ब कहाँ है? ये इज। तो क्या बन जाएगा? मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका आर यूज टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। नाइन्थ की बात करेंगे, 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर। तो अब देखना ये 10 माइल्स हो गया, पूरा का पूरा हमने नाउन ले लिया 10 माइल्स। अब आर आना चाहिए था, क्यों? एक्चुअली होता क्या है, कोई भी नाउन जो रहता है ना, ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, उसके पहले ये नंबर डिपेंड करता है इस चीज़ पे। जैसे मैंने लिखा बुक और मैंने लिखा बुक्स, तो ये दोनों करेक्ट है, ये सेंटेंस दोनों करेक्ट है। आप बुक को ले, बुक्स को लें, दोनों करेक्ट है, वर्ड दोनों जो है करेक्ट है। लेकिन बुक के पहले अगर मान लीजिए मैंने 5 लिख दिया, अब ये गलत हो जाएगा, मुझे करना पड़ेगा बुक्स। और इस बुक्स के पहले मान लीजिए मैं 1 कर दूं, अब ये गलत है, मुझे करना पड़ेगा बुक। तो एक्चुअली ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, इससे पहले ये नंबर जो आता है इस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे ये माइल्स है, अब ये तो प्लूरल है, लेकिन इसके पहले ये 10 आ रखा है, अब 10 भी प्लूरल होता है। तो प्लूरल होता है तो ये दोनों प्लूरल हो गए, तो आर आना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने एक रूल पढ़ा है, सर्टेन वेट हो जाए, अमाउंट हो जाए, या फिर डिस्टेंस हो जाए, ये 3-4 चीज़ों को हम लोग सिंगुलर कंसिडर करेंगे। अगर सिंगुलर कंसिडर करेंगे ना, एक्चुअली हम लोग ना इसको पूरा एक आइडेंटिटी लेंगे, पूरा एक आइडेंटिटी। अब एक आइडेंटिटी लेंगे तो 10 माइल्स एक आइडेंटिटी हो गया, इसलिए जो वर्ब आएगी वो इज हो जाएगी। ऐसी मैं बोलूँ 90 आवर्स, तो 90 आवर्स हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको पूरा एक आइडेंटिटी लिया, इसलिए वो सिंगुलर बन गया। ये लास्ट वाला रूल क्या कहता है? इफ़ महात्मा गांधी वॉज अलाइव ही वुड फील सॉरी टू सी दिस। अब हमें एक चीज़ देखने की, अगर कोई भी सेंटेंस इमेजिनेशन वाला हो और वो ऐसी इमेजिनेशन हो जो पॉसिबल नहीं हो, तो हम लोग उसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे, सॉरी प्लूरल कंसिडर करेंगे, और प्लूरल में हम लोग लगाएंगे वर। और ये हर किसी कंडीशन के साथ होगा, हर किसी कंडीशन के साथ। तो क्या बनेगा? इफ़ महात्मा गांधी वर अलाइव ही वुड फील सो सॉरी और सॉरी टू सी दिस। तो ये हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट कर लिए। एक्चुअली हम लोगों ने देखा होगा एक ही कंसेप्ट में बहुत सारे रूल बन रहे हैं। अब मैंने कुछ चौथे पार्ट में भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे, कुछ तीसरे में भी किए होंगे। तो ये एक्चुअली क्या है, हमें रूल याद होते रहेंगे, बार बार वो सेंटेंस यूज होता रहेगा तो रूल याद होते रहेंगे। तो हम लोगों ने 5 पार्ट कर लिए हैं इसके। आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल उठा करके 6th वाले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।